इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट आईपी स्टैटिक राउट्स कि आईपी स्टैटिक राउटिंग आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसकी कैसे आपको डिटेल्स जो है वो आईपी राउटिंग टेबल के अंदर वो कैसे आपको डिस्प्ले होगा, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो सारी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ऑब्वियसली क्योंकि ये स्टैटिक राउट्स है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे। मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउट्स इनेबल्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द राउटिंग टेबल। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ मैन्युअली कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी अनकंट्रोल्ड नहीं होगी। अगर टोपोलॉजी चेंज होती है तो आपके कंट्रोल के अंदर ही सारी वो राउटिंग होगी, राउटिंग टेबल होगा। जो आप चाहेंगे वो आप कर पाएंगे ऑन योर टोपोलॉजी, ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, या जो भी जिस भी आप कंपनी के अंदर जिस भी नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो दैट विल बी इन योर कंप्लीट कंट्रोल। बट ऑब्वियसली हर चीज़ के नेगेटिव प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो इसका इसका प्रॉब्लम क्या होगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी भी अननोन रीजन की वजह से अगर टोपोलॉजी चेंज हो जाती है, सो हाउ यू विल देन ट्रबल शूट एंड कॉन्फ़िगर ऑल द राउटर्स एंड मैन्युअली। तो एक 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 बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, हेडेक बन जाएगा कि अगर आपने अपने टोपोलॉजी के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर स्टैटिकली राउट्स कॉन्फ़िगर किए गए। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसे राउट्स होते हैं जिनको आपको स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। So the configuration of static routes, however, is often used to complement dynamic routing protocols to provide alternative routes in the event dynamically discovered routes fail. एक ये भी रीजन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल डायनामिकली जो आपने राउट किए गए वो किसी वजह से फेल हो जाते हैं, तो स्टैटिकली उसकी जगह पर उसकी जगह लेने के लिए मौजूद होते हैं। So, discovered routes fail to provide a valid next stop. Knowledge of the various applications of static routes in configuration is necessary for effective network administration. ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। स्टैटिक राउटिंग आपको हर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को हर नेटवर्क से रिलेटेड जो है वो जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कोई भी पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, उसको इसकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आईपी स्टैटिक राउटिंग की। So upon completion of this section, you will be able to explain the different applications for static routes and successfully configure static routes in the IP routing table. ठीक है, ऑब्वियसली स्टैटिक राउट्स की डिफरेंट एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। एंड कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट्स इन द आईपी राउटिंग टेबल, ये भी हम एक टोपोलॉजी लेकर मैं उसके ऊपर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। Okay, application for static route. Static route defines a means of path selection to other networks. Obviously, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसे राउट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके उसके साथ। लेट मी डिज़ाइन हियर टोपोलॉजी फॉर एग्जांपल। बल्कि इसी के अंदर आप हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूँ कि ये जो राउटर है, इस राउटर के लिए ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क, दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए इस राउटर के अंदर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को डिफाइन करने की, कन्फिगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चीज़ ऑलरेडी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, नो नीड ऑफ एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इस लिंक की या इस पूरे नेटवर्क की स्विच है, लेट मी ये ड्रॉ कि ये पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है, और ये पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, अब ये जो दोनों नेटवर्क्स हैं, दीज टू नेटवर्क्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर, दिस राउटर। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपका जो है ना, ये लेयर 3 स्विच है। ऑब्वियसली लेयर 3 स्विच के कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसे की हुई है कि ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। बट दिस नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर एंड दीज नेटवर्क्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर राउटर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? स्टैटिकली कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन। स्टैटिक राउट बिहेवियर। The forwarding of packets based on a serial interface requires that outbound interface be defined. देखिए, आपके पास दो तरह के इंटरफेसेस हैं, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। एक इंटरफेस ये वाला है, दिस इज योर सीरियल इंटरफेस। ठीक है, सीरियल इंटरफेस के अंदर क्या होगा, आपके पास जो आपने केबल यूज की हुई, डेट इज सीरियल केबल।
The medium you are using to connect two devices is serial cable. ऑलराइट, ठीक है। और ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, दिस लिंक इज योर ईथरनेट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि द फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स बेस्ड ऑन द सीरियल इंटरफेस रिक्वायर्स दैट द आउटबाउंड इंटरफेस बी डिफाइंड। कि आपके पास इस राउटर ने, राउटर ए की तरफ से अगर हमने इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो यू शुड डिफाइन दिस इंटरफेस एज योर आउटबाउंड इंटरफेस। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट होप को डिफाइन करना है, दूसरा आपने आउटबाउंड इंटरफेस को डिफाइन करना है। सिमिलरली इन केस ऑफ इथरनेट यू हैव टू डिफाइन नेक्स्ट होप। ठीक है जी। सो इस स्लाइड के अंदर ये चीजें आगे हम चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल वी हैव इथरनेट एंड 3 राउटर्स कनेक्टेड विद सेम लैन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि इसको हम एक्चुअली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वी हैव अ स्विच हियर। ठीक है, और एक स्विच के साथ 3 राउटर्स कनेक्टेड हैं। इट मींस कि एक ही नेटवर्क है। वो नेटवर्क कौन सा है, वो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है 10.0.1.123.0। दिस इज योर नेटवर्क, जिसके ऊपर .2 का आईपी इसको लगा हुआ है, 1.1 का आईपी इसको लगा हुआ है, .3 का आईपी इसको लगा हुआ है। सो इन दिस केस वी हैव टू डिफाइन, ठीक है, इन दिस केस वी हैव टू डिफाइन व्हाट, वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू डिफाइन द नेक्स्ट होप। फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर से इस डेस्टिनेशन तक जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं नेक्स्ट होप डिफाइन नहीं करूंगा तो आपका जो डाटा है, जो पैकेट है, वो इधर भी चला जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और इधर भी जाएगा। फिर आगे राउटर डिसाइड करेगा कि राउटर किसके पास है, किसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट होप डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये चीज़ होगी कि आपका राउटर को डेस्टिनेशन जो है वो इधर ही पड़ी हुई है। ठीक है, उसको कंफर्म होगा। अब उसको बताएंगे नहीं तो वो कैसे डिसाइड करेगा। So the forwarding of packets over broadcast networks such as Ethernet requires that the next hop be defined. So Ethernet network के ऊपर आपको network next hop जो है वो define करना पड़ता है। Then we have configuring a static route। बहुत simple configuration है। ठीक है, आपके पास क्या कमांड है जी, आपने राउटर के सिस्टम व्यू में जाना है, IP स्पेस राउट स्टैटिक। उसके बाद आप आगे क्या लिखेंगे, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि व्हाट इज द डेस्टिनेशन। ये आपका हो जाएगा डेस्टिनेशन। देन दिस इज योर डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। ठीक है, एंड दिस इज योर नेक्स्ट होप। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट होप। ठीक है जी, दिस इज योर कमांड। अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दूं यहाँ पर, लेट मी राइट इट हियर, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वी हैव राउटर, इधर मैं राउटर लिख देता हूँ, और राउटर के अंदर आपने कमांड कॉन्फ़िगर करनी है, तो क्या होगा, आईपी स्पेस राउट स्टैटिक। ठीक है, स्पेस आगे क्या आएगा, डेस्टिनेशन, लेट मी एंड मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर, वेट मिनट सॉरी, को थोड़ा सा, ठीक है जी। आईपी राउट स्टैटिक, उसके बाद क्या आएगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन क्या आएगा, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट होप। ठीक है जी, ये आपके पास है। अगर इसको मैं थोड़ा स्पेस दे लूं ताकि चीज क्लियर हो जाए, सॉरी क्या हो गया,
डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, ठीक है जी, थोड़ा स्पेस दे लेते हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, उसके बाद स्पेस दे लेते हैं और फिर क्या आएगा, नेक्स्ट होप, ठीक है जी। ये आपके पास इसकी जो है वो कमांड है, आईपी स्पेस राउट स्टैटिक स्पेस डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस स्पेस डेस्टिनेशन सबनेट मास्क एंड स्पेस नेक्स्ट होप। दिस विल बी योर कमांड फॉर कॉन्फ़िगरिंग द स्टैटिक राउट ऑन योर राउटर। अब मैं क्लियर करता हूँ, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बार क्या किया है आपने, नेक्स्ट होप यूज़ किया है। आप नेक्स्ट होप की जगह आउटबाउंड इंटरफेस का नंबर भी लिख सकते हैं। नाम फॉर एग्जांपल फॉर राउटर बी, अब क्योंकि ये राउटर बी की कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो राउटर बी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, एक उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन की है नेक्स्ट होप की। नेक्स्ट होप कौन सा लिया है, वो लिया है उन्होंने या तो ये पहली जो कमांड है ये वाली, या फिर आप क्या करें, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो फिर आप उसके आउटबाउंड इंटरफेस का नाम देंगे जो कि है सीरियल 100, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप जो जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है सबनेट मास्क 255.255.255.0, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ 24, ठीक, जो कि 24 बिट्स आपकी नेटवर्क पोर्शन में शामिल है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक राउट इन लोड बैलेंसिंग। आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास दो राउट्स हैं। अब दोनों राउट दो दो पाथ हैं, दो राउटर्स हैं, राउटर ए है राउटर बी है, और इन दोनों राउटर्स के दरमियान दो लिंक लगे हुए हैं। अब देखें आप, अब आपने कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिकली। स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राउटर बी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, क्योंकि राउटर बी की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि आपने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। क्यों, क्योंकि ये वाला नेटवर्क दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर बी। ये वाला नेटवर्क और ये वाले नेटवर्क्स दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर बी, ठीक है, बट दिस नेटवर्क इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर बी। ओके, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क के लिए कोई ना कोई राउट डिफाइन करना पड़ेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने हमने क्या किया, हमने राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन किया स्टैटिक। हमने क्या लिखा, आईपी स्पेस राउट स्टैटिक, जो कि इसकी कमांड है, कमांड लाइन के ऊपर जैसे कमांड लिखते हैं। देन वी हैव डेस्टिनेशन क्या है 192.168.1.0, दिस इज द डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। देन डेस्टिनेशन सबनेट मास्क जो कि /24 है, तो आप इसको 255.255.255.0 भी लिख सकते हैं और 24 भी लिख सकते हैं। उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया। देन वी हैव नेक्स्ट होप। अब देखें, अब यहाँ से इस राउटर से, राउटर बी से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, लेट मी डू इट अगेन, इस राउटर से यहाँ तक जाने के लिए आपके पास दो लाइंस हैं, दो मीडियम्स हैं, दो कनेक्शंस हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। अगर आप दोनों को यूज करना चाह रहे हैं, लोड बैलेंसिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा। एक के लिए ऊपर वाले के इंटरफेस, ऊपर वाले इंटरफेस का आईपी एज अ नेक्स्ट होप देंगे, यानी कि जैसे 010.0.12.1, यानी कि ऊपर वाले का आपने नेक्स्ट होप दिया तो ये पाथ यूज होगा। अब नेक्स्ट कमांड के अंदर क्या किया, 20.0.12.1, यानी कि नीचे वाला इंटरफेस, नीचे वाला लिंक, नीचे वाला मीडियम यूज होगा फॉर राउट सिलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब दोनों की, क्योंकि दोनों स्टैटिक राउट्स हैं, दोनों की प्रेफरेंस सेम है, दोनों की कॉस्ट वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक ही लिंक लगे हुए हैं, दो राउटर में दो लिंक लगे हुए हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर फिर दोनों प्रेफरेंस की सेम होने की वजह से आपके पास दोनों राउट्स राउटिंग टेबल के अंदर आएंगे और दोनों राउट्स के जरिए से दोनों पाथ्स के ऊपर डाटा ट्रेवल करेगा। सो दिस इज योर लोड बैलेंसिंग। अगर आप इसको देखना चाहें कि कैसे आपके राउटिंग टेबल में नजर आता है, तो इसके लिए आपके पास कमांड है ये वाली, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल। आप अपना आईपी राउटिंग टेबल डिस्प्ले कर दें तो आपको नजर आएगा कि डेस्टिनेशन एक है, दिस इज योर डेस्टिनेशन। देखिए आपके ऊपर लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, ऑलराइट। और लेकिन उसके लिए पाथ कितने हैं, दो हैं। एक आपके पास स्टैटिक 60, एक है स्टैटिक 6, दोनों के लिए प्रेफरेंस सेम है, दोनों की कॉस्ट वैल्यू सेम है। इट मींस कि दोनों पाथ चूज होंगे
एज अ लोड बैलेंसिंग आपका आपका ये जो है वो राउटिंग वो काम करेगी। ओके अच्छा जी, आगे वी हैव अ स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक राउट की प्रेफरेंस आप ज्यादा कर देंगे, खुद लिख देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, दोनों बाकी दोनों कमांड एज इट इज है, ये पूरी कमांड जैसे कि पिछली वाली स्लाइड में थी वैसे ही है, लेकिन आपने क्या किया, इसके आगे क्या लिख दिया, स्पेस प्रेफरेंस 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाला नेटवर्क है, ये वाला जो आपका पाथ है, इस पाथ के लिए आपकी प्रेफरेंस होगी 100। अच्छा, ऊपर वाले पाथ की कितनी प्रेफरेंस थी, वो बाय डिफॉल्ट कितनी थी, 60 थी। तो रूल क्या है कि जिसकी प्रेफरेंस वैल्यू छोटी होगी, दैट विल बी योर प्रेफरेबल राउट्स, और प्रेफरेबल राउट ही आपके राउटिंग टेबल के अंदर आएगा, जिसके मुताबिक आपका राउटर जो है वो डिसीजन लेगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये वाला राउट, ऊपर वाला राउट ही आपके राउटिंग टेबल में आएगा, इसके मुताबिक डिसीजन होगा, और नीचे वाला प्रेफरेंस क्योंकि उसकी 100 है वो यूज नहीं होगा, वो राउटिंग टेबल में ही नहीं आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 60 वाला है और 100 वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो 100 वाला राउट आपके पास यहाँ पर आ ही नहीं रहा। क्लियर, ठीक है। तो सिर्फ 60 वाला आया है, 100 वाला आपका आया ही नहीं है क्योंकि वो प्रेफरेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रायर टू द फेलियर ऑफ द प्राइमरी राउट ओनली द प्राइमरी स्टैटिक राउट विल बी प्रेजेंट विद इन द राउट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला राउट फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला राउट फेल हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आपके पास 100 वाला राउट आपके राउटिंग टेबल में आ जाएगा और वो वाला पाथ फिर यूज होगा। ओके अच्छा जी, आगे चलते हैं। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट चेक, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इंटरफेस पे जाकर, अगर आप पिछली एग्जांपल में चले जाएं तो इंटरफेस गीगाबिट राउटर बी का, ये नहीं कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो गीगाबिट इंटरफेस का राउटर बी का वो ऊपर वाला ये वाला इंटरफेस इन्होंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। हम डिस्कस कर रहे थे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक राउट की, एक दो राउटर्स के दरमियान दो लिंक लगे हुए हैं और दोनों में से एक की प्रेफरेंस आपने 100 कर दी है। अब जो 100 वाला है वो अनप्रेफरेबल हो गया है और जो 100 वाला है वो आपका प्रेफरेबल हो गया है। तो जो प्रेफरेबल है वो आपके राउटिंग टेबल में आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया अगली वाली स्लाइड में यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास 60 वाला आपके उसमें आ रहा है। लेकिन अगर अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने किया ये है कि जो 60 वाला प्रेफरेबल राउट था उसके एक इंटरफेस को हमने शट डाउन कर दिया है। ये देखें, शट डाउन कर दिया है। शट डाउन करने से क्या होगा, इंटरफेस डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन होने से क्या होगा, आपके पास वो जो 60 वाला राउटिंग राउट है वो, क्योंकि वो लिंक ही डाउन हो गया तो वो आपके राउटिंग टेबल से निकल जाएगा और इसकी जगह जो आपकी ज़्यादा प्रेफरेंस वाला है वो आपके राउटिंग टेबल में आ जाएगा। अब आपके पास जो पहले इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया है। ठीक है जी। इन डिसेबलिंग द प्राइमरी राउट द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट इज एन एडेड टू द राउटिंग टेबल। जो आपके पास डिसेबल था वो अब डिसेबल इनेबल हो गया, तो अब वो आपके पास उसके ज़रिए से आपकी डाटा कम्युनिकेशन होगी। देन वी हैव एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक राउट, डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपके पास राउटर ए से हमने जाना है, कहाँ तक जाना है, इन डेस्टिनेशन तक। अब ये क्या है, ये आपके पास ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये तीसरा नेटवर्क है, तीन डिफरेंट नेटवर्क्स हैं ये। ठीक है, अब लेकिन ये तीनों नेटवर्क्स राउटर बी के आगे कनेक्टेड हैं, ये भी चीज़ क्लियर है आपको। राउटर बी के आगे तीन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम चाहते हैं कि हमने इन सारे नेटवर्क्स को एक्सेस करना है यूजिंग वन कमांड इंस्टेड ऑफ थ्री कमांड्स, क्योंकि इन तीनों को हम तीन कमांड्स लगाएंगे स्टैटिक राउटिंग की, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही कमांड के जरिए से करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, और जो है ना हम यूज़ करेंगे आईपी राउट स्टैटिक। ये तो आपके पास कमांड ऐसे लिखते शुरू करते हैं, उसके बाद जो डेस्टिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आपका हो जाएगा 0.0.0.0, यानी कि एनी नेटवर्क। इस तरह सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, यानी कि 0.0.0, इसका मतलब कि एनी सबनेट। इसके मतलब जितने भी आपके राउटर बी से ऑनवर्ड, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टॉप क्या दिया है 10.0.12.2, यानी कि ये वाला इंटरफेस इसका आईपी एड्रेस।
इस राउटर के आगे जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो सारे नेटवर्क्स इस कमांड के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, डिफॉल्ट राउट्स प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी चारा है हमारे पास, राउट इन द इवेंट दैट नो अदर लॉन्गेस्ट मैच इज फाउंड विद इन द राउटिंग टेबल। ठीक है ना, कि अगर आपके पास लॉन्गेस्ट मैच फाउंड नहीं हो रहा राउटिंग टेबल के अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम जो है वो डिफॉल्ट स्टैटिक राउट को यूज करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि आपके पास डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल हमने की है, तो आपको नज़र आ रहा है कि देखें लास्ट अगर आप चेक करें इस हमने किया ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास हमने स्टैटिक रोड डिफाइन किया है, डिफॉल्ट स्टैटिक रोड जिसमें डेस्टिनेशन 0.0.0.0 है, और आपका जो सबनेट मास्क है वो भी आपका 0.0.0 है। तो इस केस में क्या होगा, आप अगर राउटिंग टेबल को चेक करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन और मास्क 0.0.0.0, ऑब्वियसली स्टैटिक राउट हमने डिफाइन किया और नेक्स्ट हॉप ये दी है। इसका मतलब वो सारे के सारे राउट्स एक्सेसिबल हो जाएंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ये आपके पास लास्ट स्लाइड है, समरी है स्टैटिक आईपी राउट स्टैटिक की। व्हाट शुड बी अल्टर्ड टू एनेबल स्टैटिक राउट, ठीक है, टू बिकम अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। जी क्या आंसर होगा जी आकिब, आपका क्या आंसर होगा, व्हाट शुड, क्योंकि आप शुरू से इस लेक्चर को ले रहे हैं, तो आपका क्या आंसर होगा कि व्हाट शुड बी अल्टर टू एनेबल अ स्टैटिक राउट टू बिकम अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ये आंसर आपका मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आंसर क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी अल्टर्ड टू एनेबल अ स्टैटिक राउट टू बिकम अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ये आप उसको किसी भी स्टैटिक राउट को फ्लोटिंग कैसे बनाएंगे, उसकी प्रेफरेंस इंक्रीज करके। कमांड जो आपने लिखी है आईपी राउट स्टैटिक डेस्टिनेशन, उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट होप, उसके बाद स्पेस लिख के आप लिखेंगे प्रेफरेंस, उसकी प्रेफरेंस दूसरे किसी भी स्टैटिक राउट की निस्बत ज़्यादा कर देंगे जो कि जिसके साथ इसकी लोड बैलेंसिंग हो रही थी। तो ये हम इसका आंसर क्या है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेफरेंस वैल्यू ऑफ द स्टैटिक राउट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच नेटवर्क एड्रेस शुड बी डिफाइंड टू अलाउ अ डिफॉल्ट स्टैटिक राउट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द राउटिंग टेबल। नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, वेरी सिंपल, इसका आंसर है जी, क्या आंसर होगा, 0.0.0.0। ये आपके पास आपका नेटवर्क एड्रेस होगा जब आप डिफॉल्ट स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि लेट मी ओपन द स्लाइड्स जो हमने स्टैटिक राउटिंग की है उसके मुताबिक हम कुछ उसके अंदर जो ऑप्शन है पहले उनको कवर कर लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें जो है वो स्लाइड्स के हवाले से पूरी हो जाएं। अच्छा जी, तो जो टोपोलॉजी आपकी उसमें दी गई है वही मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल उस टोपोलॉजी के अंदर क्या किया गया है, गीगाबिट इसके साथ अटैच किया गया, आप अपनी स्लाइड के अंदर बाद में देख भी लीजिएगा। कॉपर को लेकर उन्होंने क्या किया है, 0 1 और 0 1 को कनेक्ट किया, यानी कि इसकी 1 को इसकी 1 के साथ कनेक्ट किया है, और इनको मैं चेंज करूँगा अभी, ये ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद आपकी इनको मैं चेंज कर लूँगा नेटवर्क्स को, और इसको ऐसे कर लेंगे, इसको चेंज करते हैं अभी। और उसके बाद हमने क्या करना है, आगे उसने लूप बैक लगाए हुए हैं लेफ्ट और राइट पे 192.168.2.0, जो कि है 192.168.2.0। ठीक है, और उसका सबनेट मास्क क्या दिया है उसने स्लाइड के अंदर जो है वो है 24। ठीक है, 24 मैंने दे दिया। इसी तरह एक लूप बैक आपने उधर भी लगाना है, यानी कि यहाँ पर भी लगाना है, इंटरफेस लूप बैक 0 एंटर।
इसका आईपी उन्होंने क्या यूज़ किया है, वो क्या 1.0, ठीक है, 192.168.1.0/24, ठीक है। इसको टोपोलॉजी को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। इधर 192.168.1.0 है, इधर 2.0 है, और इधर जो नेटवर्क चल रहे हैं आपकी टोपोलॉजी के अंदर वो भी मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, इनको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आसानी से हम उसको साइन कर सकें। अच्छा जी, इसमें नेटवर्क है, ऊपर वाले पे है 12.0/24, यानी कि यहाँ पर है 12.0/24, और नीचे है 20.0.12.0, ठीक है। ऊपर वाले लिंक पे ये है, नीचे वाले लिंक पे ये है, और इसका जो आईपी मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ इस लिंक पे दे रहा हूँ .1, यानी कि 10.0.12.1, ठीक है, इसका मतलब ये है। और नीचे भी मैंने .1 ही देना है। नीचे वाले .1 का मतलब क्या है, 20.0.12. इसको मैं 2 की जगह 0 करूंगा, ठीक है। नीचे वाले 1 का मतलब .1 का मतलब है 20.0.12.1। ऊपर वाले का क्या मतलब है 10.0.12.1, इस वाले का, ठीक है। ऊपर वाले इंटरफेस का ऊपर आईपी दिया है, नीचे वाले का नीचे दिया है। इस तरह इधर भी दे लेते हैं, इधर उन्होंने दिए होंगे .2, ठीक है, इसको हम देते हैं .2, ठीक है। सिमिलरली इधर मैं देता हूँ .2, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा जी, उसके बाद हम ये करेंगे कि हाँ जी, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। इसको ओपन कर लेते हैं, राउटर बी भी गिवन है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि कंप्लीट डिस्प्ले आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम एंटर करते हैं, ठीक है, राउटर ए में आ गए, सिस्टम व्यू में गए, इसके हम डिस्प्ले पहले कर लेते हैं, डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो हमारे पास क्या आईपी साइन है, गीगाबिट 0 पे .2 है, तो हमने इसको चेंज करना है, यानी कि .1 करना है, क्योंकि हमने देखें यहाँ पर अगर मैं एनोटेशन कर लूँ, तो अभी हम किस इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं इस इंटरफेस पे, गीगाबिट 0 पे हमने उसको क्या करना है, चेंज करना है। को इधर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस इंटरफेस पे जाऊँगा जिसको मैंने हाईलाइट किया, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0, सॉरी गीगाबिट लिखना था, गीगाबिट गीगाबिट 0/0 उधर चले गए आप। यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले दिस करें तो आपको आईपी एड्रेस नज़र भी आ जाएगा कि कौन सा साइन है। तो ये वाला साइन है, हमने इसको चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ इसको, यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँगा कोई दूसरा तो वो ओवर हो जाएगा। एड्रेस, ठीक है, स्पेस क्या आईपी है हमारा 10.0.12.1/24, ठीक है, एंटर किया। अब मैं डिस्प्ले दिस करूंगा तो मेरे पास जो आईपी मैंने नया साइन किया वो यहाँ पर असाइन हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको जो है वो अब इस पे काम करूंगा, ठीक है। इस पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं उस इंटरफेस पे जाऊंगा, पहले पहले क्विट करके मैं यूज़ स्पेस टी स्पेस एम कर लेता हूँ ताकि मेरी चीज़ें बार बार मुझे ये अपडेट्स नज़र ना आए। सिस्टम व्यू में गया, ठीक है, उसके बाद इंटरफेस पे गया जो कि है गीगाबिट 0/0/1, एंटर किया, और यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या साइन करना है जी हमने, आईपी एड्रेस स्पेस 20.0.12.1/24, ठीक है, ये एंटर कर दिया आपने। तो आपने इस राउटर के दो इंटरफेसेस जो फिजिकली दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है उस पर तो इंटरफेस असाइन कर दिया। अब आपका रहता है लूप बैक, तो आपने सॉरी इसको क्या करना है, अब आपने लूप बैक पे जाना है, ये आपके पास है, यानी कि अब आपने इस पे काम करना है। इस पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप ओपन करेंगे उसे, और यहाँ पर लिखेंगे, मैं पहले बैक चला जाता हूँ ताकि आपके समझने में के लिए आसानी हो जाए। तो क्विट करूँगा, ठीक है, उसके बाद इंटरफेस लूपबैक 0, एंटर,
और यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, आईपी एड्रेस 192.168.1.0/24, एंटर। कह रहा है कि ये वैलिड नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि हमें किसी ना किसी आईपी को देना पड़ता है, ये आपके पास नेटवर्क एड्रेस है। क्यों ये वैलिड नहीं है? क्योंकि आपके पास पूरा होस्ट पोर्शन 0 है, तो यहाँ पर आपको 1 या 2 या कोई एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं 1 दे लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्विट करके अगर डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि किस किस इंटरफेस में मैंने कौन कौन सा आईपी असाइन किया है। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे करूंगा, राउटर बी पे चला जाऊंगा, यहाँ पर मैं यू स्पेस टी स्पेस एम करूंगा, उसके बाद सिस्टम व्यू में जाऊंगा। सिस्टम व्यू में जाने के बाद मैं इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 पे जाऊंगा, यहाँ पर डिस्प्ले दिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आईपी साइन है 10.0.12.1, जो कि सही नहीं है, हमने इसको चेंज करना है। आईपी एड्रेस क्या करना है जी, हमने 10.0.12.2 स्पेस 24 ये करना है। उसके बाद क्विट किया, उसके बाद इंटरफेस पे गया जो कि है गीगाबिट 0/0/1, ठीक है। यानी कि अब मैं हम किस इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, बल्कि मुझे ये पहले ये कर देना चाहिए था, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। पहले हमने इस पे काम किया, इस पे हमने साइन कर दिया, अब हम इस पे कर रहे हैं। अब इस पे हमने क्या साइन करना है जी, इस पे हम साइन करेंगे राउटर बी 1 पे आईपी एड्रेस असाइन करना है 20.0.12.2 स्पेस 24, एंटर किया, ठीक है। अब आपके पास ये देखें, हमने जो है ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये रह गया है इस राउटर का। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, क्विट करेंगे, इंटरफेस लूप बैक 0 करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.2.0 नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपने नेटवर्क एड्रेस असाइन करना है, ना आपने जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस साइन करना, बल्कि आपने कोई होस्ट एड्रेस असाइन करना। तो आपका जो होस्ट ऑक्टेट है, यानी कि लास्ट ऑक्टेट, उस पर आपने कोई आपने 1 से लेकर 254 तक कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, स्पेस 24, एंटर, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्विट करके डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर सकते हैं कि किस किस इंटरफेस पर कौन कौन सा आईपी असाइन हो चुका है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि मुझे ये बताएं कि राउटर 1 के लिए कौन कौन से इंटरफेसेस जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, या कौन कौन से नेटवर्क्स राउटर 1 के लिए डायरेक्टली, राउटर 1 के लिए अगर मैं कहूं कि ये राउटर 1 है जो आपके आप नज़र भी आ रहा है, तो इस राउटर 1 के लिए कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? एक तो ये है डायरेक्टली कनेक्टेड, एक ये वाला ऊपर वाला नेटवर्क है, और एक ये नीचे वाला नेटवर्क है। तो ये 3 नेटवर्क्स ऐसे हैं जो कि राउटर 1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इनके लिए किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं जो कि नेटवर्क है ये वाला, तो दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू राउटर ए, राइट। अब इसको डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर ए के साथ नहीं है, तो हमें किसी ना किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत है। क्योंकि हमने आज स्टैटिक राउट पढ़ा है, तो हम स्टैटिक राउट ही इसको डिफाइन करेंगे ताकि वो एक्सेसिबल हो जाए। कैसे करेंगे? उसके लिए अगेन हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाते हैं, राउटर ए को ओपन करते हैं, यहाँ पर आप मैं एंटर कर लेता हूँ। अब कैसे करेंगे? क्या कमांड है? आईपी राउट स्टैटिक स्पेस डेस्टिनेशन। अब राउटर ए के लिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट कर लूँ, ये राउटर ए है, इस राउटर ए के लिए डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन आपका है ये वाला, ये राउटर ए का डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। डेस्टिनेशन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कनेक्टेड करना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आईपी राउट स्टैटिक डेस्टिनेशन क्या है, 192.168.2.0 स्पेस उसका सबनेट मास्क डेस्टिनेशन का स्पेस नेक्स्ट होप। अब देखिए हमने क्या करना है जी, यहाँ से राउटर ए से हमने यहाँ तक जाना है, तो ऑब्वियसली हमने हवा से उड़ के तो जाना कोई नहीं है, हमें किसी न किसी लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 लिंक मौजूद हैं, एक आपके पास लिंक मौजूद है ऊपर वाला, यानी कि आप यहाँ से जा सकते हैं ऊपर वाले पाथ से, या फिर नीचे वाले पाथ से जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले पाथ से जाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा?
आपका नेक्स्ट होप होगा ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस। अगर आप नीचे वाले लिंक से जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट होप क्या होगा, नेक्स्ट राउटर का नीचे वाला इंटरफेस का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो क्योंकि अब आपके पास लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग पहले चलो एक इंटरफेस का दे के देख लेते हैं जो कि है 10 ऊपर वाले का। अगर हम दे लें फॉर एग्जांपल, मैं अभी सॉरी यहाँ पर क्लियर तो नहीं करता, मैं इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला आपका नेक्स्ट होप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम जाते हैं वहाँ पर, तो सिस्टम व्यू, और ऊपर हमने अभी लिखना था तो यहाँ पर लिखते हैं आईपी राउट स्टैटिक और 192.168.2.0 स्पेस 24 सबनेट मास्क, और यहाँ पर नेक्स्ट होप आएगा। नेक्स्ट होप क्या है, गीगाबिट 000 राउटर बी के इंटरफेस का आईपी एड्रेस जो कि है 10.0.12.2 और एंटर। ठीक है, अब देखें इसको करने से पहले अगर देखें, अब डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल की ये शॉर्ट कमांड है, इसको करूंगा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये वाला नेटवर्क एक्सेसिबल है, लेकिन कैसे, थ्रू स्टैटिक, उसकी प्रेफरेंस वैल्यू 60। नेक्स्ट होप क्या है जो हमने दिया है ऊपर वाले इंटरफेस का, ऊपर वाले लिंक के इंटरफेस का आईपी एड्रेस 10.0.12.2। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमने, अगर लोड बैलेंसिंग करनी है, लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ऊपर वाला दोबारा लगाएंगे, लेकिन ये क्या कर देंगे, नेक्स्ट होप क्या देंगे, जस्ट वो नीचे वाले लिंक का आपने चुनना है। मैंने जस्ट क्या किए, नीचे वाले लिंक का, सॉरी लेट मी डिस्प्ले, मैंने क्या किया है जी, जस्ट नीचे वाले लिंक का यहाँ पर 20 किया है कि नीचे वाला जो नेटवर्क है उसका ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस मैं यूज करने लगा हूँ अभी। ठीक है, तो अब देखें मैंने यहाँ पर ये किया और एंटर किया। अब दोबारा से मैं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करता हूँ। अब मैं अप एरो की यूज कर रहा हूँ ताकि मैं ऊपर वाली कमांड्स को देख सकूं, ताकि उनको रन भी कर सकूं। अब यहाँ पर देखें आपके पास डेस्टिनेशन सेम है, डेस्टिनेशन एक है, लेकिन उसके लिए पाथ दो हैं, स्टैटिक स्टैटिक। तो ये क्या हो रहा है, एक के लिए नेक्स्ट होप 10.0.12.2 ऊपर वाले लिंक का नेटवर्क का गीगाबिट 00 का आईपी एड्रेस, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाले लिंक का आईपी एड्रेस, यानी कि एक ही डेस्टिनेशन है लेकिन पाथ दो हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये लोड बैलेंसिंग हो रही है। अब मिसाल के तौर पर आपने ये कॉन्फ़िगर कर लिया, आपके पास हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसी तरह अगर मैं राउटर बी में जाता हूँ, राउटर बी के राउटिंग टेबल को डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए मुझे क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। अगर मैं ड्राइंग्स क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये यूज़ करूँ राउटर बी, मेरे पास ये राउटर बी है। अब राउटर बी के लिए कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसके बाद ये नीचे वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला नेटवर्क। ठीक है, अब इसके लिए में क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक राउट डिफाइन करने पड़ेगा इन राउटर बी। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो डिस्प्ले भी नहीं हो रहा राउटिंग टेबल के अंदर। आप कहीं भी देख लें आपको 192.168.1.0 कहीं नहीं मिलेगा, 2.0 है, 1.0 कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आईपी राउट स्टैटिक। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या होगा, ऑब्वियसली जिसको हमने जिसको एक्सेस करना है 192.168.1.0 स्पेस 24 स्पेस नेक्स्ट होप क्या आएगा। अब अगेन यहाँ पर भी वही केस है। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट होप आप जो है वो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो खैर मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ऊपर वाले लिंक का ले लेता हूँ जो कि है 10.0.12.1 एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आईपी राउटिंग टेबल डिस्प्ले करता हूँ। तो अब आप देखें आपके पास 1.0 वाला 192.168.1.0 वाला नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग के जरिए से 60 प्रेफरेंस के साथ आपके पास 10.0.12.2 यानी कि ऊपर वाला जो आपके पास है इसके जरिए से आपके पास क्या हो रहा है, आपके राउटिंग टेबल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं दोबारा राउटर ए पे आता हूँ। अब हमने देखा कि यहाँ पर दोनों प्रेफरेंस दोनों की सेम है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग हो रही है। अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फ्लोटिंग राउट में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे करूंगा, एक की प्रेफरेंस में ज्यादा कर दूंगा। ठीक है,
जैसे कि अब ये मैंने एक प्रेफरेंस है ना ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसके मैं आगे क्या करूंगा, प्रेफरेंस इसकी मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इन मॉडिफाइंग रूट्स, राउट को मॉडिफाई करने में कामयाब हो गया। अब दो राउटर डिफाइन है, एक 20.0.12.2 वाले से, यानी कि अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, एक इस वाले नेक्स्ट हॉप से, एक इस वाले नेक्स्ट हॉप से, ये डेस्टिनेशन है और हमने ये राउटर 1 में डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब देखें, अगर इसको मैं देखता हूँ, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल करता हूँ, तो आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ एक राउट नजर आ रहा है, हालांकि दो डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक की प्रेफरेंस हमने ज्यादा कर दी है नीचे वाले की, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला पाथ मुझे राउटिंग टेबल में डिस्प्ले हो रहा है, जो कि कम प्रेफरेंस वाला है, इसलिए वो प्रेफरेबल ज्यादा है, तो वो राउटिंग टेबल में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपके पास इसकी लैब है। अब फॉर एग्जांपल ऊपर वाले पाथ वाले इंटरफेस को मैं शट डाउन कर देता हूँ, जैसे इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 एंटर करके इसको शट डाउन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा राउटिंग टेबल अगर डिस्प्ले करता हूँ, अब मुझे 100 वाला प्रेफर पाथ नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले पाथ को मैंने शट डाउन कर दिया, ऊपर वाले लिंक को डाउन कर दिया, तो मेरे पास जस्ट नीचे वाला राउट जिसकी प्रेफरेंस 100 थी वो ही रह गया है, वही प्रेफरेबल है, एक ही राउट है, एक ही पाथ है। क्लियर क्लियर है।